हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आईटीआई पॉलिटेक्निक कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में बात करेंगे। वर्क पावर एंड एनर्जी। कार्य, शक्ति और सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कार्य के बारे में। कहा जाता है कार्य का मतलब ही होता है अनुभव। कार्य का मतलब अनुभव। अगर कार्य की बात करें तो कार्य बराबर फॉर्मूला ही होता है बल गुना विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। कहने का मतलब कार्य तभी होगा जब वस्तु विस्थापित होगा। वस्तु विस्थापित होगा लेकिन किसकी दिशा में? तो बल की दिशा में। अगर वस्तु को अगर हम विस्थापित कर दिए तो कार्य हुआ। यहीं पर एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कोई व्यक्ति है, एक दीवार को धक्का देता है लेकिन वह धक्का देने में असफल हो जाता है और दीवार विस्थापित नहीं होता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो? कहने का मतलब वहां पर उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, लेकिन वहां पर उसका एनर्जी लॉस हुआ लेकिन वहां कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह वस्तु को विस्थापित ही नहीं कर पाया, वस्तु को बदल ही नहीं पाया, इसीलिए कार्य नहीं हुआ। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कहने का मतलब बल की दिशा में अगर वस्तु विस्थापित हो जाए तो कार्य हुआ है, और बल की दिशा में अगर वस्तु विस्थापित नहीं हुआ है तो कार्य नहीं। अगर सीधा हम पूछेंगे, बहुत विद्यार्थी रटता है कि कार्य का यूनिट जूल होता है। अब जूल ऑप्शन में है ही नहीं, वो फंस गया। तो पहले सबसे पहले एक मेजर काम ये है कि हम प्रत्येक भौतिक राशि का फॉर्मूला हमको रटना बहुत जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, तो विस्थापन का मात्रक न्यूटन। इसी न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है, क्योंकि जूल साहब ने कार्य संबंधी बात की है, तो इसीलिए कार्य का एक अन्य मात्रक जूल है, कार्य का एक अन्य मात्रक न्यूटन मीटर भी। कार्य का एक और अन्य मात्रक भी आता है। जैसे हम अगर शक्ति पर बात करें तत्काल के लिए, P बराबर W/T, यहाँ W वर्क ही है। अगर W हम यहाँ से निकालना चाहेंगे, W बराबर P गुना T, शक्ति का मात्रक हम जानते हैं वाट, टाइम का मात्रक सेकेंड। अब ऑप्शन में वाट सेकेंड है, ये भी वाट सेकेंड किसका मात्रक है? ये भी वाट सेकेंड कार्य का ही मात्रक। कहने का मतलब है कि कार्य का तीन मात्रक हो गया यहाँ पर। कार्य का एक अन्य मात्रक न्यूटन मीटर, उसी न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है, या कार्य का एक अन्य मात्रक ये भी है वाट सेकेंड। उसके बाद हम कार्य का यूनिट पर बात की, उसके बाद कार्य के हम डायमेंशन पर बात करें, कार्य का डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बल का डायमेंशन जानेंगे, mL/t-2। उसके बाद विस्थापन है, लंबाई है, दूरी है, तो L, m L गुना L, L² t-2। अगर कार्य का विमा पूछा जाए तो m L² t-2। यहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाए कार्य की विमा पर घात क्या हो सकता है, अब ऑप्शन है कार्य का विमा का घात, तो m पर पावर ने कुछ तो क्या 1, m1, L का मान 2, t का मान -2। ये हो गया कार्य की विमा पर पावर के रूप में लिखना है, तो 1, 2, -2, यानी कि m का मान हो गया 1, L का मान हो गया 2, t का मान -2। ये पावर के रूप में, ये पावर संबंधी अगर प्रश्न पूछा जाए तो ऐसे हम लिखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कार्य कौन सी राशि है, तो हम जानते हैं बल। ऐसे तो कार्य में डायरेक्शन तो है, कायदे से सदिश राशि होना चाहिए, लेकिन एक थ्योरम आता है, कार्य एक थ्योरम है, जैसे बल क्या है? सदिश राशि। विस्थापन भी सदिश। तो हम जानते हैं सदिश गुना सदिश जो होता है वह अदिश होता है, इसीलिए कार्य एक अदिश राशि। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि सदिश गुना सदिश क्या होता है? अदिश, इसीलिए कार्य एक अदिश राशि है। अब हम जानेंगे कि कार्य का SI मात्रक को परिभाषित करें, या 1 जूल से आप क्या समझते हैं, या कार्य का SI मात्रक को परिभाषित कीजिए, या 1 जूल से आप क्या समझते हैं। अभी हम क्या देखें, 1 जूल कार्य का मात्रक जूल,
यहाँ बल का मात्रक न्यूटन, तो 1 न्यूटन ले ले। फिर विस्थापन का मात्रक न्यूटन। अगर यही प्रश्न पूछा जाए 1 जूल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाकर, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर अगर वस्तु को हम 1 मीटर विस्थापित कर दें, क्या बोले हम? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर के वस्तु को अगर 1 मीटर विस्थापित कर दें तो हम उसको कहेंगे 1 जूल। 1 जूल हमने कार्य किया। 1 जूल यानी इसी को कहते हैं कार्य का ऐसा मात्रा को परिभाषित करें, या 1 जूल किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर अगर वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दें तो हम कह सकते हैं वह क्या है? 1 जूल कार्य। उसके बाद हम कार्य के सीजीएस यूनिट पर बात करेंगे। कार्य का सीजीएस यूनिट पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बल का पहले एसआई पर हम ध्यान देते हैं। न्यूटन, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। अब इसी को हम सीजीएस में बात करेंगे। तो बल का सीजीएस डाइन, विस्थापन का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। कहने का मतलब है डाइन सेंटीमीटर जो है ये सीजीएस यूनिट है। किसका? तो कार्य का सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर। इसी डाइन सेंटीमीटर को अर्घ भी कहा जाता है। इसी डाइन सेंटीमीटर को क्या कहा जाता है? अर्घ भी कहा जाता है। अब हम रिलेशन डेवलप करेंगे कि जूल और अर्घ में क्या रिलेशन होता है। जूल और अर्घ में रिलेशन डेवलप करेंगे। तो हम जानते हैं पहले हम 1 जूल बराबर हम यही जानते हैं 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। फिर 1 जूल बराबर अब 1 न्यूटन, क्योंकि अर्घ तभी आएगा, ऐसा तभी आएगा जब डाइन और सेंटीमीटर आएगा। तो हमको रिलेशन चाहिए किसमें? जूल और अर्घ में चाहिए। हमको जूल पता है और लाना है किसको? अर्घ। अर्घ तभी आएगा जब डाइन और सेंटीमीटर आएगा। तो हम जानते हैं 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर जो होता है, अब डाइन तो आ गया, अब हमको किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। करने का मतलब क्या? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो 100 से गुना सेंटीमीटर। 1 जूल 10⁵ डाइन गुना 100 को लिख सकते हैं 10⁵2 सेंटीमीटर। 1 जूल 10⁵ 10⁵2 आधार समान है तो पावर जुटेगा, 5 2 7। क्या बचा? डाइन और सेंटीमीटर। 1 जूल बराबर 10⁻7। अब ध्यान दीजिए यहाँ डाइन सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए डाइन सेंटीमीटर को ही क्या कहा जाता है? अर्घ कहा जाता है। कहने का मतलब एक रिलेशन डेवलप हुआ कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। अब बच्चा हड़बड़ा गया, 1 जूल बराबर 7 अर्घ, एकदम रटा चलेगा नहीं। अगर उल्टा सवाल अगर पूछा जाता, अब 1 अर्घ बराबर पूछ दे 1, ये 10⁻7 गुना में मारेंगे धक्का, बटे में जाएगा, फिर ऊपर जाएगा माइनस 10⁻7 बराबर 1 अर्घ। कहने का मतलब है अगर 1 अर्घ पूछा जाए तो 10⁻7 जूल, अगर 1 जूल पूछा जाए तो 10⁻7 अर्घ। ये रिलेशन है किसमें? जूल और अर्घ में रिलेशन डेवलप हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे कार्य के बारे में, यानी कि एंगल के रूप में भी वर्क होगा। अब एंगल के रूप में वर्क क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कार्य के सीजीएस मात्रक को परिभाषित करें, या प्रश्न पूछा जाए कि 1 अर्घ से आप क्या समझते हैं, अभी हम क्या निकाले हैं? एक अर्घ जो होगा क्या होगा? डाइन गुना सेंटीमीटर, क्योंकि डाइन सेंटीमीटर को तो ही अर्घ कहा जाता है। अगर यहाँ हम 1 अर्घ लगा देते हैं, इसको भी खुश कर दिए, इसको भी 1 लगा दिए, 1 डाइन और 1 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए 1 अर्घ किसे कहते हैं, या कार्य का सीजीएस मात्रक को परिभाषित करें, हम जानते हैं कि कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। अगर एक डाइन का बल लगाकर अगर वस्तु को 1 सेंटीमीटर विस्थापित कर दें, 1 डाइन का बल लगाकर वस्तु को अगर 1 सेंटीमीटर विस्थापित कर दें, तो हम कह सकते हैं कि 1 अर्घ कार्य हुआ। कहने का मतलब यह है कि अगर 1 डाइन का बल लगाकर वस्तु को अगर हम 1 सेंटीमीटर विस्थापित कर दें तो 1 अर्घ कहा जाता है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर बात करें। इसमें जो खुदरिया टाइप का जो न्यूमेरिकल पूछता है, W बराबर F/T, साधारण फॉर्मूला पर जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, W यहाँ हुआ वर्क, वर्क मतलब कार्य, यहाँ F मतलब फोर्स,
डी मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। क्या दिखाई दे रहा है? एक वर्क दिखाई दे रहा है, एक फोर्स दिखाई दे रहा है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है 3 मान में से अगर कोई 2 मान दिया रहे तो 1 मान निकलेगा। जैसे अगर यहीं पर प्रश्न पूछा जाए कि किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर, किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर, यानी कि F का मान 20 न्यूटन, किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाकर अगर किसी वस्तु पर बल लगाएंगे स्वाभाविक है वस्तु विस्थापित होगा, और वह वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। अब कहेगा उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें, तो W बराबर हम क्या जानते हैं? F गुना D। F का मान कितना है? 20 गुना D का मान कितना है? 5। 20 5 100। 100 जूल बोलिए या 100 न्यूटन मीटर बोलिए, क्योंकि कार्य का अभी मात्रक बताए हैं न्यूटन मीटर, इसी न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है। दूसरी बात है, अब मान लीजिए वर्क दिया रहेगा, फोर्स दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहेगा। अगर यही कहेगा कि 200 जूल कार्य करने के लिए, 200 जूल कार्य करने के लिए, कहने का मतलब यहाँ अब की बार क्या हो गया? W। ये पहला सवाल था। दूसरा अब कहा 200 जूल कार्य करने के लिए W, 200 जूल कार्य करने के लिए 20 न्यूटन का बल लगता है, तो 20 न्यूटन क्या हो गया? बल। 20 न्यूटन का बल लगता है तो वो वस्तु को कितना मीटर विस्थापित करेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट खोज रहा है। D बराबर हुआ, तो हम क्या जानते हैं? तो W बराबर F गुना D। तो W का मान कितना है? 200। F का मान कितना है? 20 गुना D का मान निकालना है, तो 200, ये 20 गुना में मारेंगे धक्का बटे में जाएगा, 20 दाम 200, 10 बराबर D, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना निकला? 10 मीटर। क्योंकि SI में लेना है, क्योंकि सब सारा डिजिट जो हमको दिया हुआ है सब किसमें दिया हुआ है? SI में, इसीलिए D का मात्रा जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 10 मीटर। अब यही कहेगा कि 500 जूल वर्क है, 500 जूल कार्य है, और कार्य करके वस्तु को 5 मीटर विस्थापित कर देता है, तो बल ज्ञात करें। तीसरा टाइप का सवाल क्या है? अगर प्रश्न कह रहा है कि 500 जूल कार्य, तो कहने का मतलब है W बराबर कितना हो गया? 500 जूल कार्य करके अगर वस्तु को 50 मीटर विस्थापित कर दे, यानी कि D बराबर 50 मीटर, तो उस पर कितना बल लगेगा? यानी कि F बराबर हम क्या जानते हैं? W बराबर F गुना D। अब W का मान कितना है? 500 गुना F का मान कितना है? F तो निकालना ही है, तो D कितना दिया हुआ? 50। 500 ये 50 गुना में मारेंगे धक्का बटे में जाएगा, F 50 10 बराबर F बराबर 10 क्या? न्यूटन। क्यों? क्योंकि बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। कहने का मतलब कोई 2-3 मान में से कोई 2 मान दिया रहेगा तो 1 मान हम आराम से निकाल सकते हैं। उसकी वजह से में कभी-कभी होशियारी ये करता है कि अब ऐसा यूनिट ना देकर के सीरियस यूनिट दे देगा। जैसे अब कहेगा किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु को 5 सेंटीमीटर विस्थापित कर दें, वस्तु को 5 सेंटीमीटर विस्थापित कर दें, तो कहने का मतलब हमारा जो सेंटीमीटर है उस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तभी मेरा आंसर निकलेगा। क्यों? क्योंकि सब जो दिया हुआ है सब क्या है? SI में दिया हुआ, इसीलिए उस सीजीएस को SI में बदलना पड़ेगा। जैसे सवाल है किसी वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लगाकर और उस वस्तु को 5 सेंटीमीटर क्या कर दें? विस्थापित कर दें, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो हम जानते हैं W बराबर F गुना D। बल कितना है? 200 न्यूटन गुना डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। अब इस 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भागा, 20 5 100, 20 घन 200, 10, यानी कि 10 जूल या 10 न्यूटन मीटर भी। ये था वर्क के बारे में। उसके बाद हम इस वर्क को अब एंगल के रूप में, एंगल के टर्म में जानेंगे कि वर्क एंगल के रूप में कैसे होगा। हाँ, वर्क में भी एंगल बनेगा। अब कैसे एंगल बनेगा इस बात पर हम ध्यान दें। अगर किसी वस्तु को विस्थापित करें, सबसे पहले हम जानेंगे कोण क्या है। एक प्रारंभिक स्थिति हो और एक अंतिम स्थिति हो, इसके बीच जो झुकाव होता है इसी झुकाव को कहा जाता है। उसके बाद जब यहाँ पर हम अगर किसी वस्तु को विस्थापित करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर एंगल बनेगा। जैसे अगर हम ध्यान देते हैं कि वस्तु है यहाँ पर, अब इस वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बल लगा रहे हैं, जैसे बल लगाएंगे ऐसे हो गया, इधर से बल लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या बना? एक एंगल। ये एंगल क्या है? थीटा। उसके बाद जब वर्क एंगल के रूप में होता है तो हम जानते हैं W बराबर F इंटू
डी कॉस एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब उसके बाद जानेंगे जब एंगल का मान, अब हम एंगल का मान क्या करते हैं, एंगल का मान 0 डिग्री रखते हैं। एंगल का मान 0 डिग्री रखते हैं तो 0 डिग्री पर वर्ग क्या होगा। फिर बात करेंगे 90 डिग्री पर वर्ग क्या होगा। फिर उसके बाद थीटा का मान फिर 180 डिग्री लेंगे। इन तीनों पर हम वर्ग के बारे में जानेंगे, इन तीनों पर वर्ग क्या होगा। सबसे पहले हम थीटा के जगह 0 डिग्री लेंगे तो W बराबर क्या होगा, F गुना डी कोस थीटा। तो F गुना डी गुना cos 0 डिग्री, F गुना डी गुना cos 0 डिग्री का वैल्यू a, F गुना डी गुना 1, F गुना डी यानी F गुना डी को तो ही कहेंगे, बल गुना विस्थापन को ही कहेंगे, वर्ग वर्ग को कह सकते हैं 1 जूल। उसके बाद हम थीटा के जगह अगला, अब थीटा के जगह हम 90 डिग्री लेते हैं। थीटा के जगह 90 डिग्री अगर लेते हैं तो हम जानते हैं फॉर्मूला W बराबर F गुना डी cos थीटा, F गुना डी अब cos अब की बार 90 डिग्री, F गुना डी गुना cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, 0 गुना कुछ भी 0 यानी कि 0 जूल। फिर अगला कंडीशन है थीटा का मान 180 डिग्री हम लेते हैं। हम क्या जानते हैं, W बराबर F गुना डी cos थीटा, F गुना डी गुना cos 180 डिग्री, F गुना डी गुना cos 180 डिग्री का मान -1 तो माइनस F गुना डी। इसी F गुना डी को कार्य मतलब जूल अर्थात -1 जूल। कहने का मतलब हम यहाँ क्या देखें, एक चीज तो ये देखें W का मान 1 जूल हुआ, दूसरा चीज देखें फिर W का मान जो हुआ 0 जूल हुआ, तीसरा देखें W का जो मान हुआ -1 जूल हुआ। कहने का मतलब ये है वर्ग 1 है तो 1 प्लस में पॉजिटिव, 0 है 0, उसके बाद माइनस है ये निगेटिव। कहने का मतलब है कि वर्ग पॉजिटिव नेगेटिव शून्य तीनों हो सकता है, कार्य पॉजिटिव भी होगा, कार्य नेगेटिव भी होगा, कार्य शून्य भी होगा। हम पहले तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन बताए थे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव शून्य तीनों हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट में ही तो वर्क है, इसीलिए वर्क पॉजिटिव नेगेटिव शून्य तीनों हो सकता है। अब यही पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि नेगेटिव वर्क होगा कब, जब थीटा का मान 180 डिग्री रहेगा तब। पूछेगा वर्क 0 कब, जब थीटा का मान 90 डिग्री रहेगा तब। यहीं पर पूछेगा वर्क पॉजिटिव होगा कब, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। कहने का मतलब वर्क नेगेटिव होगा कब, जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा। वर्क शून्य होगा कब, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। हम यहाँ पर 3 चीज जाने। पहला, वर्क नेगेटिव कब होगा, जब थीटा का मान 180 डिग्री रहेगा। वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। वर्क शून्य कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। यहीं पर एक प्रश्न पूछा जाता है, एक पुली समतल सतह समतल प्लेटफॉर्म पर कुछ वजन लिए हुए जा रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। क्योंकि जैसे समतल सतह पर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तो वर्ग क्या हुआ, वर्ग वहां पर